हेलो दोस्तों, आज की कहानी है महीने के वो आखिरी 3 दिन। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 10 बज रहे थे। राधिका जी के पति माधव जी अपने टिफिन बॉक्स और ऑफिस का बैग लेकर घर से बाहर निकले। गुस्से में उन्होंने ना राधिका को बाय बाय किए, ना पीछे मुड़कर देखे, बस चुपचाप घर से निकल गए। राधिका जी भी कुछ नहीं बोली, बस घर का दरवाज़ा बंद की सीधे किचन में गई, एक कप कड़क चाय बनाई और फिर हॉल में सोफे पर बैठ गई। सर सोफे पर पीछे टिका कर थोड़ी देर पड़ी रही, फिर चाय उठाकर पीने लगी। एक तो सुबह का थकावट, फिर सबके चे चे पे पे सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया था। चाय पीती रही। सुबह से कुछ तो नहीं था, हर दिन की तरह ही काम था, लेकिन फिर भी उसी काम में इतना नाक नुक्स सब निकाल देते थे कि उनका दिमाग खराब हो गया था। सुबह के 7 बजे राधिका जी उठकर सीधे किचन गई। उनकी सालों की आदत है सुबह उठते के साथ चाय पीने की। घर में राधिका जी और उनकी बेटी ही चाय पीते हैं, बाकी सबकी अलग ही फरमाइश चलती है। खैर, सबसे पहले वह चाय बनाई, अपनी बेटी को दी और खुद आराम से कुर्सी में बैठ चाय पीना शुरू ही की कि उनके पति माधव जी घूमकर घर आए। राधिका जी जल्दी जल्दी बस चाय पी कि कहीं चाय ठंडा ना हो जाए। फिर किचन में गई और गुनगुना पानी में नींबू डालकर अपने पति को ला कर दी। जैसे ही माधव जी अपने मुंह में गिलास लगाए, वैसे ही झटक के गिलास को मुंह से हटाते हुए वापस रखे। बोले, राधिका, तुम्हें गर्म और गुनगुना का अंतर समझ में नहीं आता है क्या? आज तक तुमको पता ही नहीं है कि गर्म क्या होता है और गुनगुना क्या होता है। शायद तुम्हारे लिए जो गुनगुना है वह मेरे लिए गर्म है। राधिका जी चुप रही। ऐसा नहीं था कि वह बोल नहीं सकती थी, बस सुबह सुबह चिक चिक करके अपना दिन का शुरुआत नहीं करना चाहती थी। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लग ही गया था तो 5 मिनट के लिए गिलास रख देते, वह आपके हिसाब का गर्म हो जाता, फिर आप पी सकते थे। पर नहीं, सुबह सुबह एक लेक्चर जब तक पत्नी को ना दो तब तक पत्नी का हाजमा कैसे ठीक हो सकता है? यह उनके आए दिन की बात थी। उनके बीच आए दिन का झड़प था। माधव जी चाहते थे कि उनके पसंद के हिसाब से गुनगुना पानी नींबू डालकर उनको मिले, जबकि राधिका जी जब भी पानी गुनगुना करती तो माधव जी को हमेशा शिकायत होता था कि तुम हमेशा मुंह जलाने वाला गर्म पानी देती है। जबकि राधिका जी बोलती कि यह तो गुनगुना है, पर माधव जी बोलते थे कि नहीं, गुनगुने पानी का मतलब बस पानी का ठंडक खत्म हो जाए, इसको कहते हैं गुनगुना। दोनों के बीच में बस एक ही चीज़ का झड़क था कि माधव और राधिका जी के लिए गर्म और गुनगुना का पैमाना अलग था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर झगड़ा को टाला जा सकता था। माता जी को अगर लगता था कि पानी थोड़ा गर्म है तो 2 मिनट के लिए रुक जाए, फिर पानी पिए। नहीं, वह रुक नहीं सकते थे और दो प्रसाद वह सुबह सुबह राधिका जी को सुना ही देते थे। यह लगभग हर दिन का काम था। 8 बजने वाले थे। राधिका जी जल्दी से अपने बेटे के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फिर अपने बेटे के कमरे में गई। बेटा जब कॉफ़ी पिया तो बेटा ने शिकायत की, कहा, माँ, आपको कॉफ़ी बनाना नहीं आता, ब्लैक कॉफ़ी के नाम पर ना आप मजाक बना देते हो। राधिका जी तमतमा गई। भाई, जिंदगी में जिसके बारे में सुना नहीं जाना नहीं, बेटा की ख्वाहिश है कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीना है तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। अब मुझे क्या पता कि ब्लैक कॉफ़ी कैसा होता है? मुझे तो इसका स्वाद भाता नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता ब्लैक कॉफ़ी कैसा होता है। या तो एक दिन तो मुझे सिखाओ और नहीं तो फिर जैसा बनता है पी लो। इतना बोलने के बाद वह वापस आ गई। उनका दिमाग बहुत गर्म हो गया था। यह आए दिन उनके घर में होने वाले लोचा था। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, नाश्ता बनाया, अपने पति को टिफ़िन दी, अपने बेटे को टिफ़िन दी। बेटा बेटी और पति अपने ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल गए। राधिका जी के परिवार में राधिका के पति माधव जी, राधिका जी की बेटी जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है और एक बेटा जो ग्रेजुएशन में था। बेटी बहुत ही डाइट कॉन्शियस थी। नहीं माँ, मुझे यह नहीं खाना, नहीं नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, मैं मोटी हो जाऊँगी। ऐसे उसके नखरे चलते रहते। पता नहीं किस दिन क्या क्या डाइट का नाम बताती जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। मैं अभी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, आज मैं बिगन डाइट फॉलो कर रही हूँ, आज मेरा चीट डे है, और उस दिन सब खा लेती। जैसे सारे शब्द बोलती। वह और राधिका जी के समझ में कुछ नहीं आता। भाई, तुम्हें जो करना है करो, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। जबकि वहीं उनका बेटा लगभग 20 साल का था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और घर में कोहराम मचा रखा था। वह चाहता था कि वह पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दे और अपने लिए एक नया स्टार्टअप शुरू करे। माधव जी कहते थे कि अगर तुम अपना स्टार्टअप करना ही चाह रहे हो तो करो, लेकिन पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, पढ़ाई भी पूरी करो। कल अगर स्टार्टअप सक्सेस नहीं हुआ या तुम्हारा मन हट गया या तुम कुछ और करना चाहते हो तो फिर एक उम्र के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करना या अपना डिग्री पूरा करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर से शुरुआत करना बहुत बहुत मुश्किल होता है।
आपके साथ में पढ़ने वाले सारे लोग आगे निकल चुके होते हैं, वो अपना पढ़ाई कर ख़त्म कर चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, और फिर से तुम अपना डिग्री लेने की सोचो तो यह इतना आसान नहीं होता। पति माधव जी जो उम्र के 50वें उम्र में थे और अपने को हमेशा फिट रखने में ध्यान देते थे, उनका कहना था कि आज खाना पीना कुछ भी शुद्ध नहीं है, सल्फेट वाला सब्जियां हैं, अनाज है, क्या शरीर को लगता होगा? दूध भी कोई शुद्ध है क्या? हमारे ज़माने में जब घी डालकर हम दाल खाते थे तो उसकी खुशबू से ही मन ललचा जाता था कि घी की दाल खाना है। उसकी खुशबू इतनी आती थी कि आसपास के 4 घरों में पता चलता था कि किसी के घर में दाल में घी का तड़का डला है। आज तो घी डालकर खा लो तो पता नहीं चलता कि आप घी खा रहे हो। आज तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। ऐसे में कम से कम अपने को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हो, लोग चलते चलते गिर जाते हैं और मर जाते हैं। 2 घंटे पहले जो इंसान सही सलामत रहता है वह अचानक से आपके बीच में से चला जाता है। इसलिए भैया मैं तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखना चाहता हूँ। मुझे ढीले ढाले इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे आलस से भरे लोग अच्छे नहीं लगते। कहने को तो सबको सब अपनी अपनी सोच वाले थे, लेकिन कोई खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहता था। कोई अपना डाइट प्लान करना चाहता था, ब्लैक कॉफ़ी चाहते थे, पति अपने हिसाब से सुबह के स्प्राउट्स चाहते थे, नींबू पानी चाहते थे, लेकिन कोई खुद से बनाकर अपने लिए नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि राधिका जी उनके लिए सब कुछ करे, और अगर उनको उनके सामान उनके मन मुताबिक नहीं मिलता या थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे हो जाता तो वह राधिका जी के ऊपर चढ़ जाते। आपने ऐसा नहीं किया, आपको बनाना नहीं आता, आप ऐसा कर दिए। राधिका जी बहुत परेशान हो गई थी। खैर, चाय पीकर सामने रखे पेपर को उठाकर देखने लगी। उनको शुरू से ही पसंद था कि चाय की चुस्की लेते हुए पेपर पढ़ना। पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र एक आर्टिकल पर गई और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया। वह मुस्कुराई और उन्होंने अपना फ़ोन उठाया। उनके फ़ोन के वॉलपेपर पर उनकी माँ का फ़ोटो लगा हुआ था। राधिका जी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी, उनमें उनकी जान बसती थी, लेकिन समय का पहिया और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। आज खुद राधिका जी 48 साल की थी तो उनकी माँ भी एक उम्र में आ चुकी थी और 4 साल पहले ही वह इस दुनिया से जा चुकी थी। राधिका जी ने अपनी माँ का ना उम्र को रोक पाई और ना उनको दुनिया को छोड़कर जाने से रोक पाई। माँ के जाने के बाद से ही माँ का फ़ोटो उनके मोबाइल के वॉलपेपर लगा हुआ था। जब उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और अपने वॉलपेपर में अपनी माँ का फ़ोटो देखी तो वह मुस्कुराई और बोली, माँ सही कहती थी, ज़िंदगी में पढ़ाई का बहुत महत्व होता है। आपकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मिल ही जाता है। नए नए विचार आते हैं और जीवन को देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है। आज भी मुझे मेरी समस्याओं का हल इस पेपर में मिला है। थैंक यू माँ, आपकी वजह से ही मुझे पेपर पढ़ने का आदत बना था। और राधिका जी मुस्कुरा दी। शाम के समय पर उनके दोस्तों, बच्चे और पति घर आए। राधिका जी रात का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाई। सब खाना खाने एक साथ बैठे। राधिका जी कही कि मैं आप सबके लिए बहुत कुछ की, लेकिन मैं आप किसी को खुश नहीं कर पाई। मैं किसी के मन मुताबिक कुछ बना नहीं पाई। माधव, मैं आपके हिसाब से गुनगुना नींबू पानी ढंग से तैयार नहीं कर पाती हूँ। बेटे को ब्लैक कॉफ़ी का स्वाद अच्छा नहीं मिल पाता तो वह बड़ा परेशान होता है। बेटी को अपना डाइट प्लान रखना होता है और मेरी सब्जी में तेल मसाला ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने कोशिश की आप सबको खुश करने के लिए, पर मैं किसी को खुश नहीं कर पाई। और सबको खुश करते करते, सबकी शिकायतें सुनते सुनते मेरी अपनी खुशी खो गई। मैं आप सबके हिसाब से जीते जी खुद यह भूल गई कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मुझे किससे खुशी मिलती है और मुझे क्या अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आज एक फ़ैसला लिया है। बेटा बेटी पति तीनों मस्त अपना खाना खा रहे थे। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि राधिका जी के मन में क्या है और राधिका जी क्या कहना चाह रही है या उनके मन में क्या दुख है। वह अचानक से एकदम से सर उठाकर राधिका जी को देखने लगे। राधिका जी बोली कि मैं एक फ़ैसला की हूँ कि आप लोग मेरे से बहुत परेशान हैं, इसलिए क्यों ना महीने का 3 दिन ऐसा रहे जिसमें आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जियो। माधव जी बोले, मतलब? राधिका जी बोली कि महीने में 30 दिन होते हैं, 27 दिन रोज़ की भांति मैं काम करूंगी जैसे वर्षों से करते आई हूँ, लेकिन महीने के बाकी आखिरी 3 दिन का खाने का इंतज़ाम आपको खुद करना है। आपको अपना खाना का इंतज़ाम खुद करना होगा। सुबह के चाय से लेकर गुनगुना नींबू पानी से लेकर ब्लैक कॉफ़ी से लेकर स्प्राउट से लेकर वीगन डाइट से लेकर बिना तेल बिना ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना से लेकर रात के नाश्ते से लेकर हल्दी वाले दूध से लेकर चॉकलेट वाले दूध से लेकर बिना चीनी वाले दूध तक आपको ही करना है।
3 दिन में आपको कुछ भी आपके हाथ में नहीं दूंगी, न घर का किचन में चूल्हा जलेगा। माधव जी बोले कि हमारे लिए नहीं बनाओगी तो अपने लिए तो बनाओगी ना, अपने लिए बनाओगी तो थोड़ा हमारे लिए भी बना देना। राधिका जी मुस्कुराई, बोली कि नहीं, इतना दिन मैंने आप लोग के लिए किया है तो 3 दिन आप लोग जो बाहर में कुछ खाओगे और मन करेगा कि घर में माँ बैठी है या पत्नी बैठी है तो मेरे लिए भी ले आना, और अगर मन नहीं करेगा तो फिर मैं खुद के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, अपने लिए ऑनलाइन कुछ मंगा लूंगी, लेकिन घर का चूल्हा नहीं जलाऊंगी। आपकी मर्जी हो तो आप अपने लिए चूल्हा जलाकर बना सकते हो, बाहर जाकर आप ले सकते हो, पर मैं नहीं करूंगी। बेटी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राधिका जी कही कि मैं अपना फैसला सुना दी हूँ। किसी का हाँ ना किंतु परंतु जैसे कोई भी शब्द नहीं होंगे, आप अपना देख लीजिए। राधिका जी के फैसले के बाद 5 दिन रोज के भांति ही चला। वैसे ही सिर्फ शिकायत भरे लहजों में खाने का शिकायत होता रहा। जैसे ही महीने का 28 तारीख का सुबह हुआ, बेटी को चाय और बेटे को ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिला और पति को सुबह का गुनगुना नींबू पानी नहीं मिला। जब तीनों को नहीं मिला तो तीनों ने मुंह उठाकर बोले, माँ क्या हुआ? राधिका जी बोली, आज 28 तारीख है, आज से 3 दिन घर का चूल्हा नहीं जलेगा, आपको याद है ना? अरे माँ छोड़ो ना, उस दिन बोल दिया था, इसका मतलब यह क्या? आपने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। राधिका जी बोली, मैं बोल दी हूँ और यही होगा और ऐसे ही चलेगा, किंतु परंतु हाँ ना कुछ भी नहीं होगा, आप अपना हिसाब से देख लीजिए। बेटी खींच गई, बेटा चिढ़कर अपने कमरे में चला गया और पति माधव जी पानी गुनगुना करके पी लिए, नींबू भी नहीं मिलाए। पानी चाय नहीं मिला तो खाना मिलने का क्या आसार था। लिहाजा ऑफिस और कॉलेज के लिए तीनों निकल गए। बच्चों ने कॉलेज के कैंटीन में खाना खाया और पति ने अपने ऑफिस के कैंटीन में खाना खाए। रात को भी बच्चे बाहर से खाना खाकर आए और पति बाहर से खाना पैक करवा कर लेकर आए। इधर राधिका जी ने अपने दिन का खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। रात को माधव जी को बिना चीनी का गुनगुना दूध पीने का आदत था, जबकि बेटी को हल्दी वाले दूध पीने की आदत थी और बेटे को चॉकलेट दूध पीने का। तीनों को दूध भी नहीं मिला। तीनों बस किसी तरह मन महसूस कर सो गए। दूसरा दिन सुबह उठे तो आंख खुलते के साथ उन्हें फिर से यह एक मजबूरी से ज़्यादा एक झमेला लगा कि उनको एक चाय भी नसीब नहीं हो रही। आंख मलते हुए किसी तरह उठे। पति घूम कर आए तो उन्होंने आज अपने लिए गुनगुना नींबू पानी भी बनाना सही नहीं समझा। बस गए, नहाए, तैयार हुए और अपने ऑफिस के लिए निकल गए, जबकि बच्चे भी अपना नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए चले गए। दिन का खाना, रात का खाना भी उन्होंने बाहर में ही खाया। तीसरे दिन हुआ तो सुबह में पति घूमकर लौटने से पहले होटल से चाय बनवाकर और ब्रेड लेकर घर आए। राधिका की बेटी, पति, बेटा और चारों चाय पिए। माधव जी ऑफिस जाने से पहले ब्रेड में बटर लगाकर खाए, जबकि बेटा चाय में डुबोकर खा लिया। आज उनको खाने का मन भी नहीं हो रहा था। 2 दिन हो चुके थे और तीसरा दिन वह लगातार बाहर का खाना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर किसी तरह उन्होंने आज भी धक्का मार के बाहर का खाना खा लिया। भूखा सोने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत खा लो। वह दिन भी किसी तरह निकला। अगले दिन से दूसरे महीने की शुरुआत हुई और किचन का चूल्हा जला। आज माधव जी को राधिका जी गुनगुना नींबू पानी दी तो उन्होंने पत्नी से कोई शिकायत नहीं की। बेटे को ब्लैक कॉफ़ी दिया तो ब्लैक कॉफ़ी में उसने यह नहीं शिकायत की कि बहुत कड़वा है या बहुत काला है या आपने बहुत उबाल दिया या नहीं उबाला। बेटी को भी अपना खाना बहुत अच्छा लगा। अब घर का खाना खाने में भी बहुत स्वाद आता था। अब पति और बच्चों का शिकायत खत्म हो चुके थे। शिकायत उनका इसलिए नहीं खत्म हुआ था कि राधिका जी के खाने में स्वाद बदल गया था या वह बहुत अच्छी बावर्ची हो गई थी। उनका खाने का शिकायत इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि घर में आसानी से मिलने वाले हाथ से बने हुए चीज़ों में शिकायतें होती है। जब यही चीज़ों को बाहर में जाकर खुद से लाना होता है या खुद से बनाना होता है या फिर नहीं मिलता तो उसकी कीमत पता चलती है। बस यही चीज़ उन दोनों बच्चों और पति के साथ हुआ था। अब उनको राधिका जी का सब कुछ हाथ में देना बहुत अच्छा लगता था। उनकी कद्र हो गई थी। खाना भी घर का बना पौष्टिक और सफाई वाला दिखता था। 4 महीना होते होते उनके बच्चे और पति ने कहा कि राधिका, जो यह 3 दिन का तुमने प्लान बनाया था वह अब चीज़ हटा दो। हमें भी पता है कि घर का बना खाना क्या होता है। अब तुम्हारे गुनगुना और मेरे गर्म पानी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो क्या हुआ, 10 मिनट रख लेता हूँ, वह मेरे मन मुताबिक ठंडा हो जाता है। राधिका जी कही कि उस समय मैं आप सबसे परेशान होकर यह कदम उठाई थी, लेकिन अब मुझे यह इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह 3 दिन मेरे सुकून के पल होते हैं। मुझे घर के कामों से छुट्टी मिलती है, वह मेरा समय होता है जो मैं आराम से निकालती हूँ। अब वह मुझे 3 दिन बहुत पसंद है और यह नियम नहीं टूटेगा। बच्चों का मुंह लटक गया और पति माधव जी का भी। आखिर मुंह क्यों न लटके? राधिका जी को यह करने के लिए मजबूर उन्हीं तीनों ने तो किया था।
दोस्तों ये कहानी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।